नमस्कार, मैं प्रभा डी बसंत राज। आप देख रहे हैं मिशन क्राइम कंट्रोल, हर पल आपके साथ। आप देख रहे हैं सुबह की पहली बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों पर। तमिलनाडु में ऑनर किलिंग, दलित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दिन दहाड़े हत्या। पुलिस अफसरों का बेटा गिरफ्तार। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में रविवार को 27 वर्षीय दलित सॉफ्टवेयर इंजीनियर कविन सेल्वा गणेश की कथित तौर पर ऑनर किलिंग में हत्या कर दी गई। आरोप है कि एक युवती के साथ लंबे समय से संबंध रखने पर उसके भाई 21 वर्षीय एस सुरजीत ने दिन दहाड़े हमला कर उसकी जान ले ली। हत्या के तुरंत बाद आरोपी ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चौंकाने वाली बात यह है कि सुरजीत स्वयं 2 पुलिस अधिकारियों, सब इंस्पेक्टर सरवनन और कृष्ण कुमारी का बेटा है। दोनों को भी सह आरोपी बनाया गया है क्योंकि उन्होंने कथित रूप से इस अपराध के लिए उकसाया और पीड़ित को पहले भी धमकाया था। जाति के नाम पर इंसानियत का कत्ल। तमिलनाडु की इस ऑनर किलिंग ने फिर से दिखाया कि बदलाव की जरूरत सिर्फ कानूनों में नहीं, सोच में भी है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में एस जयशंकर का बड़ा बयान। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति। साफ लोकसभा में 16 घंटे चली मैराथन बहस के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत की नीति और कूटनीतिक सफलता का विस्तृत विवरण पेश किया। उन्होंने बताया कि 22 अप्रैल से 17 जून तक प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच कोई फोन कॉल नहीं हुआ। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद पर भारत का कड़ा रुख अब वैश्विक मंचों पर भी स्पष्ट दिख रहा है। टीआरएफ जैसे आतंकी संगठनों को वैश्विक स्तर पर आतंकी घोषित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 129 में से सिर्फ 3 देशों ने ही ऑपरेशन सिंदूर पर आपत्ति जताई। सिंधु जल संधि पर रोक जैसे कदम भी उठाए गए हैं जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। लोकसभा में जयशंकर के 10 मुख्य बिंदु। टीआरएफ को वैश्विक आतंकी घोषित करना भारत की कूटनीतिक सफलता है। बहावलपुर और मुरीदके जैसे आतंकी ठिकानों पर सीधा हमला पहले कभी संभव नहीं था। क्वाड और ब्रिक्स जैसे मंचों ने भी भारत का समर्थन किया। जर्मनी, फ्रांस और यूरोपीय संघ भारत के आत्मरक्षा के अधिकार के साथ खड़े हैं। 22 अप्रैल से 17 जून तक पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच कोई फोन बातचीत नहीं हुई। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से युद्ध विराम की पहल। भारत ने डीजीएमओ के माध्यम से औपचारिक प्रस्ताव की मांग की। कांग्रेस को घेरा। जो सरकार कुछ नहीं कर पाई वो सवाल कर रही है। FATF ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान मोदी सरकार के दौरान सबसे लंबे समय तक रहा। चीन से कोई गुप्त सौदा नहीं, केवल स्पष्ट रुख और कूटनीति रही। ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के प्रति भारत की नई नीति का प्रतीक है। आतंक पर नर्म नहीं, अब होगा निर्णायक वार। ऑपरेशन सिंदूर भारत की कूटनीति की नई ताकत का प्रतीक बन गया है। भारत ने किसके सामने आत्मसमर्पण किया? लोकसभा में गौरव गोगोई का केंद्र पर तीखा हमला। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई बहस में कांग्रेस के उपनेता गौरव गोगोई ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने सवाल उठाया कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के लिए जिम्मेदार आतंकी इतनी सुरक्षा के बावजूद घाटी में कैसे दाखिल हुए। गोगोई ने कहा कि 26 नागरिक मारे गए, लेकिन सरकार अब तक हमलावरों की पहचान या साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश नहीं कर पाई। पेगासस सैटेलाइट, CRPF, BSF, CISF जैसी एजेंसियों के होते हुए भी सुरक्षा में सेंध कैसे लगी? गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए। LG के पीछे छिपने से जवाबदेही नहीं टाली जा सकती। सरकार ने टूर ऑपरेटरों को दोष देकर अपनी चूक से ध्यान भटकाया। पीएम मोदी ने सऊदी यात्रा बीच में छोड़ी लेकिन पहलगाम नहीं गए। वहीं राहुल गांधी ने मौके पर जाकर मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और शहीद का दर्जा मांगा। गोगोई ने अंत में पूछा, हमने पीओके पर कब्जा किए बिना संघर्ष विराम क्यों स्वीकार किया? क्या भारत ने किसी के सामने आत्मसमर्पण किया? जब सवालों की बौछार हो और जवाब नदारद तो संसद में तकरार होना तय है। लेकिन क्या सरकार उन चूकों का जवाब देगी जिनकी कीमत 26 जानों से चुकाई गई? डिंपल यादव की मस्जिद यात्रा पर सियासी घमासान। डिंपल यादव मस्जिद में बिना सिर ढके पहुंची। भाजपा ने उठाए सवाल। सपा नेता हुए बचाव में सक्रिय। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव मस्जिद में गईं और बिना सिर ढके तस्वीर सामने आई। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी समेत NDA नेताओं ने इस पर सवाल उठाते हुए सपा को घेरने की कोशिश की, लेकिन सपा के नेता तुरंत डिंपल के बचाव में सामने आए। जमाल सिद्दीकी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, मस्जिद में सिर ढकने की चिंता दिखाने वाले मणिपुर हिंसा पर चुप क्यों थे? सियासत अब सिर पर नहीं, नीयत पर होनी चाहिए। डिंपल यादव की एक तस्वीर से बड़ा राजनीतिक संदेश निकल आया है। हरिद्वार मंदिर भगदड़, अफवाह या प्रशासनिक चूक?
हरिद्वार में मंदिर भगदड़, अफवाह ने ली 6 की जान, 22 घायल। हरिद्वार में मंदिर दर्शन के दौरान बिजली के तार टूटने की अफवाह फैलने से भगदड़ मच गई, जिसमें 6 लोगों की मौत और 22 घायल हो गए। पुलिस की शुरुआती रिपोर्ट में किसी तकनीकी दोष की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन एफआईआर में अफवाह को कारण बताया गया है। श्रद्धा का स्थान अगर सुरक्षा का संकट बन जाए तो प्रशासन को जागना ही होगा। हरिद्वार हादसा चेतावनी है, सिर्फ हादसा नहीं। घाजा की मां का विदा, युद्ध का सबसे निर्दोष शिकार 6 पाउंड में जन्मी बच्ची जो 4 साल की उम्र में भूख और संघर्ष के बीच चल बसी। उसकी मां ने उसे अंतिम बार चूमा, एक तस्वीर जिसने दुनिया की आंखें नम कर दी। यह फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष के मानवीय पक्ष की हृदय विदारक झलक है। नासा ने नया ट्रेसर्स, टैंडम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनामिक्स रिकॉनेसेंस सैटेलाइट्स मिशन लॉन्च किया है, जो पृथ्वी और सौर हवा के बीच के संबंधों को समझने में मदद करेगा। यह मिशन अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणी को सटीक बनाने में क्रांति ला सकता है। मानसून मिड सीजन रिपोर्ट, सामान्य से 8% अधिक बारिश, किसानों में उम्मीदें। इस बार मेहरबान मानसून, भारत में सामान्य से 8% अधिक वर्षा, खरीफ फसल से उम्मीदें बढ़ीं। 1 जून से 28 जुलाई तक भारत में कुल वर्षा 440.1 मिमी रिकॉर्ड की गई, जो कि सामान्य से 8% अधिक है। पूर्व और उत्तर पूर्व भारत में बारिश अब भी औसत से कम 28% जुलाई में। बाकी सभी मौसम क्षेत्रों में सामान्य या उससे ज्यादा वर्षा दर्ज की गई है। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक धान, सोयाबीन और कपास जैसी खरीफ फसलों की अच्छी पैदावार की संभावना है। बारिश अगर ऐसे ही बनी रही तो अन्नदाता की मुस्कान भी इस बार और चौड़ी हो सकती है। रामसर COP15 आर्द्र भूमियों के लिए वैश्विक सहमति। COP15 सम्मेलन में 170 प्लस देशों ने जैव विविधता व पर्यावरण संरक्षण के लिए रामसर साइट्स की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर सहमति जताई। भारत ने भी नई आर्द्र भूमि नीति का ऐलान किया। भारत की गिग इकोनॉमी, तेजी से बदलता रोजगार का परिदृश्य। 2025 तक भारत की गिग इकोनॉमी 2.5 करोड़ श्रमिकों तक पहुंच सकती है। फ्रीलांसर, कैब ड्राइवर, डिलीवरी एजेंट, नई आर्थिक संरचना तैयार हो रही है। भारत ने किया ULPGM-V3 मिसाइल का सफल परीक्षण। ULPGM-V3 अपग्रेडेड लाइट प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन का सफल परीक्षण भारत की रक्षा तकनीक को नई ऊंचाई पर ले गया है। यह लेजर गाइडेड बम सटीकता और ताकत का मिश्रण है। वैश्विक तंबाकू महामारी और भारत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण नीति। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू से हर साल 80 लाख मौतें होती हैं। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर पारदर्शिता बढ़ाई है, जो कृषि के साथ साथ जनस्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। दिल्ली में एक बच्चे की शिक्षा के लिए एक साधारण QR कोड पहला कदम हो सकता है। समग्र शिक्षा दिल्ली का अभियान स्कूल छोड़ने वाले और कभी स्कूल में दाखिला न लेने वाले बच्चों को लक्षित करता है। भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम लागू कर पारदर्शिता बढ़ाई है, जो कृषि के साथ साथ जनस्वास्थ्य पर भी असर डालेगा। पांडा जैसी दिखने वाली नई सी स्क्वैड प्रजाति की खोज। वैज्ञानिकों ने समुद्र में पांडा जैसी एक नई सी स्क्वैड प्रजाति खोजी है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को समझने में मदद कर सकती है। इसे क्लावेलिना पंडा नाम दिया गया है। महबूबा ने केंद्र से बातचीत और सुलह का रास्ता अपनाने का आग्रह किया। जम्मू कश्मीर के बिना भारत की विदेश नीति क्या है? श्रीनगर के शेर-ए-कश्मीर पार्क में PDP के 26वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए मुफ्ती ने कहा, भारत एक बड़ा देश है, उसे बड़े भाई की तरह व्यवहार करना चाहिए और अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने चाहिए। हिमाचल की एक आदिवासी महिला ने 2 भाइयों से शादी की। बहुपतित्व पर कानून क्या कहता है? बहुपतित्व और बहुविवाह विशेष विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 द्वारा गैरकानूनी घोषित किए गए हैं और भारतीय न्याय संहिता के तहत अपराध घोषित किए गए हैं। इसकी विस्तृत खबर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पूरी खबर देख सकते हैं। दिल्ली में एक बच्चे की शिक्षा के लिए एक साधारण QR कोड पहला कदम हो सकता है। समग्र शिक्षा दिल्ली का अभियान स्कूल छोड़ने वाले और कभी स्कूल में दाखिला न लेने वाले बच्चों को लक्षित करता है। इजरायल की मानवीय मदद की कोशिशें दरअसल केवल एक भ्रम रचने की कोशिश भर लगती है, ऐसा कहना है कई मानवाधिकार संगठनों का। उनका आरोप है कि यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इजरायल गाजा के नागरिकों की मदद कर रहा है, जबकि वास्तविकता में संदेश यह दिया जा रहा है कि अब उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। अमेरिका, ट्रंप की योजना को झटका, प्लान्ड पेरेंटहुड को मिलेगा मेडिकेड फंड। ट्रंप को झटका, प्लान्ड पेरेंटहुड के फंडिंग कटौती पर अमेरिकी जज की रोक। अमेरिकी संघीय न्यायाधीश इंदिरा तलवानी ने फैसला सुनाया है कि प्लान्ड पेरेंटहुड क्लिनिक को मेडिकेड फंडिंग मिलती रहेगी, ट्रंप प्रशासन की कटौती योजना को रोकते हुए।
भारतवंशी अमेरिकी जज इंदिरा तलवानी ने दिया ऐतिहासिक आदेश, ट्रंप की नीति पर लगाई रोक। बोस्टन स्थित अमेरिकी जिला न्यायाधीश इंदिरा तलवानी एक अनुभवी और सम्मानित न्यायाधीश हैं। उनका यह फैसला न सिर्फ अमेरिकी स्वास्थ्य नीति बल्कि महिलाओं के अधिकारों पर भी गहरा प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत किसी को जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित नहीं किया जा सकता। एक भारतीय मूल की जज ने अमेरिका में महिलाओं के अधिकारों को न्याय दिलाया। यह फैसला ट्रंप के विरुद्ध एक निर्णायक कानूनी पलटवार है। सरजमीन पर विवाद, क्या फिल्म ने आतंकवादी कृत्य को भावनात्मक समर्थन दे दिया? सोशल मीडिया पर उबाल करण जौहर के प्रोडक्शन और इब्राहिम अली खान की डेब्यू फिल्म सरजमीन पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। पोस्ट क्रेडिट सीन में फिल्म का नैरेटिव कथित रूप से एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां दर्शकों को अनजाने में एक आतंकवादी द्वारा अपने ही पिता, एक सैनिक की हत्या का समर्थन करने के लिए भावनात्मक रूप से उकसाया जाता है। इब्राहिम अली खान, जिन्होंने एक आतंकवादी की भूमिका निभाई है, अपने पिता पृथ्वीराज सुकुमारन द्वारा अभिनीत को मारता है। आलोचक कह रहे हैं कि फिल्म इस दृश्य को जस्टिफाई, औचित्यपूर्ण करने की कोशिश करती है, जिससे यह नैतिक और राष्ट्रीय मूल्यों के खिलाफ खड़ी हो जाती है। फिल्म की एडिटिंग पर भी सवाल उठे हैं। ऐसा लगता है जैसे इसे संपादन की मेज पर पहचान से परे काट दिया गया हो। देशद्रोह या क्रिएटिव फ्रीडम, क्या सरजमीन जैसे सिनेमा पर सेंसर की सख्त ज़रूरत है? तो आज की बड़ी खबरों में फ़िलहाल इतना ही। देश दुनिया की हर अहम खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।